शादी के महज 12 दिन बाद एक नया जोड़ा राजा और सोनम मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून के लिए निकला। सपनों का सफर, प्यार की शुरुआत। लेकिन ये कहानी जल्द ही एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। क्या था वो राज जो सोनम छुपा रही थी? कौन थे वो 3 अजनबी जो राजा के आखिरी पलों में उनके साथ थे? और क्यों एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची? सुनिए, एक ऐसी कहानी जो आपको दहला देगी। हनीमून की खौफनाक साजिश। 11 मई 2025, इंदौर, मध्य प्रदेश। राजा रघुवंशी, एक 30 साल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी, और सोनम रघुवंशी, 25 साल की उनकी नई नवेली दुल्हन, एक भव्य शादी के बंधन में बंधे। दोनों परिवारों की सहमति से हुई इस अरेंज्ड मैरिज में खुशी और उम्मीदों का माहौल था। राजा की मां उमा रघुवंशी बताती हैं कि सोनम ने शादी के बाद उनके परिवार के साथ 4 दिन बिताए। वो इतनी प्यारी थी, हमेशा गले लगती थी। लेकिन कौन जानता था कि इस प्यार भरे मुखौटे के पीछे एक खतरनाक साजिश छुपी थी। 20 मई को, शादी के 9 दिन बाद, राजा और सोनम मेघालय के लिए रवाना हुए। सोनम ने ही इस हनीमून की सारी बुकिंग की थी, होटल, ट्रैवल, सब कुछ। लेकिन एक अजीब बात थी, सोनम ने रिटर्न टिकट बुक नहीं किया। राजा की मां को बाद में पता चला कि सोनम ने राजा को 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने के गहने, हीरे की अंगूठी, चेन और ब्रेसलेट पहनने के लिए कहा था। क्या यह सब पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा था? मेघालय की हसीन वादियां, लिविंग रूट ब्रिज और चेरापूंजी के झरने, ये जगहें किसी भी नए जोड़े के लिए स्वर्ग से कम नहीं। 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग के एक होटल में चेक इन करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को काले जैकेट में देखा गया, एक सफेद सूटकेस लिए हुए। लेकिन अगले दिन 23 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 23 मई की सुबह राजा और सोनम चेरापूंजी के मावलाखियत इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकले। एक स्थानीय गाइड, अल्बर्ट पीडी, ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी पुरुषों के साथ देखा। 4 पुरुष आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे पीछे। अल्बर्ट को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन के बाद राजा और सोनम गायब हो गए। दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। उनके परिवार वालों ने मेघालय पुलिस में शिकायत दर्ज की। राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद मेघालय पहुंचे। दोनों परिवारों ने मिलकर सोनम को ढूंढने की मुहिम शुरू की। शुरुआत में लगा कि शायद ये अपहरण का मामला है। विपिन ने कहा कि मेघालय बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, हो सकता है सोनम को तस्करी के लिए ले जाया गया हो। दोनों परिवारों ने सीबीआई जांच की मांग की। 1 जून को पुलिस को एक खाई में राजा की सड़ी गली लाश मिली। वी सावडोंग फॉल्स के नीचे रियात अरलियांग में राजा का गला काटा हुआ था। पास ही एक खून से सना माचेट, बड़ा चाकू और एक रेन कोट बरामद हुआ, जो सीसीटीवी में सोनम के पास देखा गया था। राजा की सोने की चेन, अंगूठी और वॉलेट गायब थे, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं था। 8 जून की रात कहानी में एक नया मोड़ आया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर काशी ढाबे पर एक लड़की पहुंची। वो डरी हुई थी, बदहवास और बार बार रो रही थी। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि उसने फोन मांगा और अपने भाई गोविंद से बात की। उसने कहा, भैया मुझे बचा लो। साहिल ने पुलिस को सूचना दी और उस लड़की की पहचान हुई। वो थी सोनम रघुवंशी। लेकिन ये कोई अपहरण की कहानी नहीं थी। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ने नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान और आकाश राजपूत। चौथा संदिग्ध आनंद अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए इन तीनों को सुपारी दी थी और इस साजिश का मास्टरमाइंड था राज कुशवाहा, सोनम का कथित प्रेमी। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा सोनम के भाई गौरव रघुवंशी की टाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अकाउंटेंट था। सोनम और राज के बीच पहले से ही नाजायज रिश्ता था। सोनम ने राजा को मेघालय ले जाने की योजना बनाई, जहां राज कुशवाहा ने 3 किराए के हत्यारों को हायर किया। 23 मई को सोनम ने राजा को एक सुनसान रास्ते पर ले गई, जहां इन हत्यारों ने उसका गला रेत दिया। सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार सदमे में है। उसके पिता देवी सिंह बार बार कह रहे हैं, मेरी बेटी बेकसूर है, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर राजा की मां उमा टूट चुकी है। उन्होंने कहा, अगर सोनम ने यह किया है तो उसे फांसी होनी चाहिए। राजा का भाई विपिन शुरू में सोनम की बेगुनाही पर यकीन करता था, लेकिन अब वो भी सच चाहता है। पुलिस ने सोनम के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें राज कुशवाहा के साथ उसकी बार बार बातचीत सामने आई। सीसीटीवी फुटेज, गाइड अल्बर्ट पीडी का बयान और हथियारों की गिरफ्तारी ने इस साजिश को उजागर किया। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सोनम इतने दिन कहां छुपी थी? उसने सरेंडर क्यों किया? और क्या वाकई ये सब उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया? सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। क्या ये प्यार में धोखा था या कुछ और गहरे राज अभी भी बाकी है? सच सामने आने तक ये मर्डर मिस्ट्री हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वाकई अपने आसपास के लोगों को जानते हैं?